होकर सबका जवाब दिया है। इसलिए अल्लाह ने अहमद रजा को बरेली के सौदागरान से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि आज वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। तो अहमद रजा ने क्या कहा कि अहमद रजा ने क्या कहा है, उनका एक एक शेर जिंदगी देता है, एक एक शेर लाइट देता है। तो उन्होंने कहा सुन्नियों का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाबे रसूल असहाबे रसूल असहाबे रसूल नज्म है, असहाबे रसूल नज्म है, सितारा है। अहले बैत मुस्तफ़ा कश्ती की मानिंद है, अहले बैत की कश्ती पे सवार हो जा और सहाबा से रोशनी हासिल कर, तू मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। सारे सहाबा बख्शे बख्शाए हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। कुरान शरीफ में उनके खिलाफ कोई बात आई हो तो बताओ, मुस्तफ़ा की हदीस में कोई बात उनके खिलाफ हो तो बताओ। ये तारीख पढ़ करके उनको गाली देने वाला ये भूल गया कि जो तारीख कुरान हदीस से नहीं टकराए वो तारीख एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। और जो तारीख कुरान हदीस से टकराए वो तारीख लिखने वाले के चेहरे पे मार दिया जाएगा। इसलिए वो तारीख जो कुरान हदीस से नहीं टकराए वो एक्सेप्टेबल है। तारीख लिखने वाला हमारे जैसा आदमी होता है और आदमी जज्बात से मगलूब होता है। किसी की मोहब्बत की तो एक अदना आदमी को कुतुब अब्दाल बना दिया, और किसी से नफरत की जो आसमान की बुलंदी पे पहुंचा था उसको गली कूचे का एक आम आदमी बना दिया। हाथ में जब कलम होता है तो आदमी उस कलम का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। तो जो कुरान हदीस से टकराए वह बात हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कुरान में कहीं अमीर मुआविया के खिलाफ कोई बात है तो बताओ, अगर हदीस में कहीं सही हदीस में कोई बात है तो बताओ, नहीं दिखा पाओगे। और सही हदीस में तो कुरान में तो ये आया है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से जन्नत का वादा अल्लाह ने कर लिया। तो अमीर मुआविया जन्नत सहाबी हैं तो जन्नती हैं। और हदीस में आया है अकरिमू असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो, ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। तो अब जो गाली देता है वो हुजूर के इस फरमान की मुखालफत कर रहा है, वो इस रास्ते से हटा हुआ है। इसलिए इस सदी में अगर ईमान बचाना है तो आशिक रसूल रजा से दुश्मनी नहीं करनी होगी, मोहब्बत करनी होगी। उनका मसलक को गले लगाना होगा ताकि राफिजियत की शरारत से बच जाओ, खारिजियत की बदतमीजी से बच जाओ और अहले सुन्नत व जमात पे कायम रहकर यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। ये बातें बीच में जुमले मोतरज़ा के तौर पर आ गई। मेरी तकरीर गौर से सुनिएगा, आप तकरीर सुनने के आदी बनेंगे तब दिल जिंदा होगा। अब ऐसा कोई आप कुछ कॉमेडी सुनने, कहानी सुनने या सिर्फ कोई चुटकुला सुनने या अल्फाज को जोड़ तंगड़ करके काफिया बंदी सुनने, ये तो आदमी के नेचर में है, कुछ न कुछ सुनना है। आदमी नज्म पसंद करता है, आदमी काफिया बंदी पसंद करता है, तो वो काफिया बंदी हो जाएगी मगर वो हकीकत नहीं होगी। हकीकत सादगी में सच्चाई है और सादगी में हुस्न है, सादगी कुरान में है, सादगी हदीस में है, सादगी औलिया सालिहीन की जिंदगी में है। जो चकड़ चकड़ चाहे वो सब क्या है, वो दूसरी जगहों से आ गई है। ये फिल्म की दुनिया से आ गई है। ये बात से बात बनाना ये फिल्मी दुनिया से आ गई है। ये साफ जोड़ती काफिया बंदी करना ये फिल्मी दुनिया से आ गई है। अब बात बना बना के हंसाना ये फिल्मी दुनिया से आ गई है। तो फिल्मी दुनिया का से बातों को लेने वाला वो एक्टर का गुलाम तो हो सकता है, अहमद मुख्तार का गुलाम कभी नहीं होगा। जो कुरान हदीस से नूर हासिल करेगा, जो कुरान हदीस से मिलने वाली नसीहतों को आम करेगा, वो एक्टर का गुलाम नहीं, वो मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम माना जाएगा। इसलिए ए मोमिन, अपनी समात के नेचर को भी बदल डालो। समात की जो कैफियत है, कॉमेडी से बाहर निकल के आओ, किस्सा और कहानी से बाहर निकल के आओ। और किस्सा और कहानी का कहना भी है वो किस्सा और कहानी जिसके पेट से नसीहत का अंबार मिलता हो, नसीहत की रोशनी मिलती हो। और कुरान कहानी से खाली है क्या? अहादीस का कहानी से खाली है क्या? ये बगैर सर पैर की कहानी वाली बातें जब से शुरू हुई हैं तब से कुरान पढ़ने का मजाज घट गया है, हदीस पढ़ने का मजाज घट गया है। कुरान हदीस में इतनी कहानियां हैं कि
कि तुम्हारे 50 साल नहीं 5000 साल तुमको मिल जाए फिर भी सारी कहानी पे गहरी नजर तेरी जा नहीं पाएगी। तो अच्छे जाए कि कहीं किसी से उठा के कोई कहानी बगैर सर पैर के ले आया और दुनिया को बता दिया कि आधी उम्मत इनके बख्शाने से बख्शनी चली गई और आधी उम्मत उनके बख्शवाने से बख्शी चली गई। तो मस्जिदों को बंद कर दो, खानकाहों को बंद कर दो, तबलीग दीन बंद कर दो, मदरसा बंद कर दो। जब आधे लोग बख्शे चले गए इनकी वजह से और आधे लोग बख्शे चले गए उनकी वजह से, जब सब बख्शे बख्शाए हैं तो फिर नमाज की क्या ज़रूरत है, रोज़े की क्या ज़रूरत है, फिर तबलीग दीन की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी बातें बगैर सर पैर की मत बोला करो कि साहब आधी उन्होंने बख्शवा दी, आधी उन्होंने बख्शवा दी, फिर नमाज किस काम का, रोज़ा किस काम का, शरीयत किस काम की, फिर दीनदारी नमाज रोज़े हज व ज़कात मदरसा मस्जिद खानकाही निज़ाम किस काम का। जो बातें दिमाग में न उतरें इस तरह की बगैर सर पैर की बातें नहीं बोलनी चाहिए। बहुत सारी सच्ची बातें भी नहीं बोलनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वो इल्म मुस्तफ़ा से सीखा हूँ अगर मैं तेरे सामने बयान कर दूं तो तुम मेरी गर्दन को काट दोगे तुम। हज़रत अबू हुरैरा जैसे जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें जिनसे मरवी है वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा इल्म मैंने मुस्तफ़ा से सीखा है कि अगर मैं उसे बयान कर दूं तेरे सामने तो तुम मेरी गर्दन को काट दोगे। ये बताएं कि कौन सा इल्म रहा होगा। ऐसा नहीं कि जो बातें आपने पढ़ी हैं किताब में सारी बातें पब्लिक के सामने बयान कर दे। हिकमत का भी कुछ मकाम होता है, हिकमत भी कुछ होती है, मसलिहत भी कुछ होती है। बस आप इसी को दिमाग में रखें। स्ट्रगल, जद्दोजहद, मेहनत, मुशक्क़त से दुनिया में कामयाबी मिलती है और मरने के बाद भी मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बारे में चतुर और चालाक हो गए कि यहाँ नहीं अल्लाह रोज़ी देने वाला है मगर मुझको तो पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा और फिर उसके बाद नौकरी जब मिलेगी तो रोज़ाना नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि डीएम बनने के बाद पैसा गवर्नमेंट उसके खाते में हमेशा डालती रहेगी। ये घर में सोया रही भाई, मैं तो 30 साल तक पढ़ा हूँ, मैंने 18 घंटे स्टडी किया है, अब तो मैं घर में सोने दो और हर महीने मुझको पैसा पहुँचाओ। नहीं नहीं, पढ़ने में तो 18 घंटे मेहनत की वह बात है। नौकरी मिल गई डीएम की तो अब तो 24 घंटे आपको नौकरी करनी पड़ेगी। आप घर से बाहर हो गए और 24 घंटे एक डीएम मुलाजमत में रहता है, जूता पहन के सोता है। सैलाब क्यों आया साहब पंडित जी पूछेंगे कानपुर के डीएम से। मोहल्ले में आग क्यों लगी पंडित जी पूछेंगे, मोदी जी भी पूछेंगे। फला मोहल्ले में लफड़ा हुआ मोदी जी भी डीएम को फोन करेंगे, पंडित जी भी फोन करेंगे, सीएम भी और पीएम भी सब करेंगे। वहां आग क्यों लगी, वहां सैलाब क्यों आया, वो गांव क्यों लुटा, वहां दो ग्रुप में लड़ाई क्यों हुई, वहां पे सड़क क्यों टूटी, वहां दंगा क्यों हुआ। इसीलिए 24 घंटे डीएम बनने के लिए 14, 15, 18 घंटे पढ़िए और डीएम बनने के बाद 24 घंटे दिमाग को जलाते रहिए। पूरे एक घर का बोझ तो संभाल ही रहा है, अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का सारा बोझ संभालिए। तो अब पढ़ने लिखने के बाद वो साहब वो डीएम बने हैं, मेहनत किए हैं, मेहनत सारी जिंदगी मेहनत करना है। टीचर बनने के लिए आपने मेहनतें की, 25 साल पढ़ा, फिर उसके कंपटीशन फेस किया, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद ऐसा नहीं कि हर महीने 1 लाख आपके अकाउंट में आ जाए, आपको 5 घंटे रोजाना स्कूल में टाइम देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक नौकरी है तब तक पाबंद ड्यूटी करनी होगी, तब जाके महीने के बाद आपके पास पैसे मिलेंगे। इस दुनिया में तब मिलती है कामयाबी, मेहनत, मुशक्कत हमेशा। तो दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है मगर रोज हमेशा स्कूल जाना है, हमेशा 18 घंटे स्टडी करनी है, नहीं तो दुकान में जाके बैठना है 8 घंटे 12 घंटे। सुबह 8 बजे गए, रात के 8 बजे आना है, 12 घंटे दुकान में बैठना है, तब मिलते हैं पैसे, तब बंदा खाता पीता है, तब घर मकान बनाता है। तो अरे अल्लाह रोजी देने वाला है तो क्यों दिमाग को आप टेंशन में लाने का, क्यों दुकान जाने का। अल्लाह रोजी देने वाला अल्लाह रोजी देगा। मगर बंदा क्या बोलता है, वो गधा से गधा आदमी क्या बोलता है, नहीं साहब, गधा मतलब बेवकूफ़। वो क्या बोलता है, अरे रोजी देने वाला तो अल्लाह है, विश्वास है, मगर मेहनत तो करनी होगी, मगर हिकमत तो करनी होगी, दुकान तो जाना होगा। अल्लाह दुकान जाने के जरिए तब हमको रोजी देगा। काश यही सोच जन्नत के बारे में ले आए होते कि रोजी देने वाला अल्लाह है मगर हमको दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, खलिहान जाना होगा। तो जन्नत के बारे में तू क्यों बोलता है, अरे कुछ भी करो चलो अल्लाह माफ कर देगा, शराब पिए अल्लाह माफ कर देगा, दाढ़ी मुंडा अल्लाह माफ कर देगा, नमाज छोड़े अल्लाह माफ कर देगा, सब कुछ भी ना करे अल्लाह माफ कर देगा। यही बेवकूफ रोजी के बारे में जानता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर वह बोलता है कि हिकमत है कि आपको तदबीर का सहारा लेना पड़ेगा।
दुकान जाना होगा, तब रोजी अल्लाह देगा। और उसी तरह से काश यही सोच लिया होता, अल्लाह बख्शने वाला है, मगर तुम्हें जिस तरह रोजी के लिए दुकान जाना है उसी तरह बख्शिश के लिए मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी। अगर दुनिया के बारे में तू अक्लमंदी का इज़हार मुज़ाहिरा करता है तो आखिरत के बारे में यही बात सोच ले, तो दुकान भी आबाद रहेगी, मस्जिद भी आबाद रहेगी, दुनिया में भी खुशहाल रहेगा, और मरने के बाद मुस्तफा का गुलाम बन के जन्नतुल फिरदौस चला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।